ओबीसी समाज के लोगों ने खुलकर किया प्रत्याशी राज का विरोध। कहा, कभी भी राज ने नहीं दिया ओबीसी समाज को सम्मान और ना ही हुआ धनबाद का विकास। लोकसभा चुनाव में राज ने किया था ओबीसी का विरोध। ओबीसी के लोग चुनेंगे अच्छे जनप्रतिनिधि या लेंगे नोटा का सहारा। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में प्रत्याशियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताते चले कि अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा धनबाद जिला विधानसभा चुनाव में अपने समाज के लोगों से अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रत्याशी चुनने की अपील की है। साथ ही वैसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने धनबाद के विकास नहीं किया, वैसे प्रत्याशियों को सबक भी सिखाने का काम करेंगे। बता दें कि आज मनाईटाड़ साहू धर्मशाला में अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के बैनर तले ओबीसी समाज की बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी ने एक सुर में राज का विरोध जताया। वहीं महासभा के अध्यक्ष जगदीश साव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तैलिक साहू समाज के लोग किसी के बंदिश में नहीं है, हम सभी स्वतंत्र हैं और इस चुनाव में अगर किन्हीं को कोई प्रत्याशी अगर पसंद भी नहीं है तो वे नोटा का प्रयोग करें, लेकिन 20 नवंबर को वोट डालने मतदान केंद्र जरूर पहुंचे। यह चुनाव का महापर्व है और साहू समाज सभी से अपील करती है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने प्रत्याशी राज्य की ओर इशारा करते हुए बगैर नाम लिए इतना जरूर कहा कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास कोसों दूर है। मतदाता मतदान इसलिए करती है कि अच्छे जनप्रतिनिधि आए और उनके क्षेत्र का विकास हो सके। जनता इसलिए वोट करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी हम लोगों को ओबीसी को सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने राज सिन्हा पर इशारा करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के ही विधायक हाथ दिखाकर ओबीसी का विरोध किए थे, इसलिए हम लोग भी इनका जवाब देने के लिए ओबीसी के सभी लोग एकजुट हुए हैं ताकि कोई अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे या तो नोटा का सहारा लेंगे, लेकिन मतदान जरूर करेंगे। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक अपने घरों से निकल कर मत दीजिए। अगर कोई प्रत्याशी आपको लग रहा है कि हम लोगों के लायक का प्रत्याशी नहीं है तो चुनाव आयोग नोटा का भी एक कॉलम रखा गया है, नोटा का प्रयोग कीजिए, लेकिन मत दीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके। और ख़ास करके हम अपने समाज से अपील करने के लिए आए हैं कि हमारे समाज जो वैश्य वर्ग का, ओबीसी वर्ग का, जो हमारे लोकसभा चुनाव के वक्त जो हम लोगों के कुछ समाज के लोग, कुछ व्यक्ति आईना दिखाने के काम किए हैं और हमारे विरोध काम किए हैं, ओबीसी वर्ग का खिलाफ काम किए हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर अपने मत का प्रयोग करें। और जो हम लोगों को आईना दिखाने का काम किया उसे हम लोग भी आईना दिखाने का काम करेंगे कि ओबीसी वर्ग को जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ आप ही सीट पर, सिंहासन पर बैठने का अपना ख्वाब रखते हैं। इसलिए हम सभी समाज के लोगों से, अपने समाज के लोगों से खासकर अपील करते हैं कि आप अवश्य वोट दीजिए। समाज के लोग हर एक पार्टी में होते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, अभी नया नया कैंची छापाया है, सभी पार्टी में है। कोई पार्टी खराब नहीं होते, उनके लोग खराब होते हैं। इसलिए हमको किसी से ये नहीं करना है कि हमारे समाज के लोग किनको वोट देंगे या किनको नहीं देंगे, ये हम विरोध करने नहीं बैठे। लेकिन जो हमारे ओबीसी वर्ग को जो नज़रअंदाज किया, हम भी उन्हें नज़रअंदाज करेंगे और उसे वोट नहीं देने का प्रयास करेंगे। नोटा का प्रयोग करेंगे क्या? हाँ, नोटा का प्रयोग करेंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा नोटा का प्रयोग करेंगे। आखिर क्यों, वजह क्या रहेगी? क्योंकि हम लोगों को जो समाज के जो आईना दिखाने का काम किया, अपना प्रतिनिधि एक ऊंचे पदाधिकारी होते हुए भी हम लोग के समाज को जो आईना दिखाने का काम किया, उसका तो हम लोग बदला लेंगे। क्या क्षेत्र में कुछ कार्य ने करीब 40 साल पीछे से देख लीजिए, मुनिडी से लेकर भूईफोड़ तक का, खास करके धनबाद विधानसभा का कहीं भी कोई विकास नहीं है। 40 साल से आप देख लीजिए, कोई ऐसा ना यहाँ काम बता दिया। SSLNT जो हम लोगों के गरीबों के लिए एक माने वरदान स्वरूप होता था, जितना भी डिलीवरी हो, गरीब गुरबा का बच्चा का इलाज हो वहाँ होता था, उसे भी बंद कर दिया गया। अभी नाम मात्रा को उसे चालू किया गया, फिर से सदर हॉस्पिटल बंद कर दिया गया, स्टील गेट ले गया। यहाँ अभी कुछ विभाग को यहाँ फिर खोला गया है।
सिर्फ पैसा का दुरुपयोग हो रहा, सरकार का गलत मिसयूज हो रहा। लेकिन हमारे सांसद हो चाहे विधायक हो, जो पूर्व सांसद थे, आज हमारे 40 साल से बहुत सांसद आए गए, विधायक आए गए, लेकिन किसी ने भी इन सब के बारे में कभी कोई आवाज़ नहीं उठाया कि यहाँ की जनता के दुख दूर के, बिजली के हो या पानी के हो। आज व्यवसायियों के लिए प्रतिदिन 10 फोन आता था रंगबाजी का, 2 व्यवसायी पर गोली चलाया जाता था, लेकिन कोई प्रतिनिधि, वो सांसद हो विधायक हो, आज से 6 महीना पहले से कोई प्रतिनिधि ने भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। अगर कोई विधायक के साथ, कोई सांसद के साथ या कोई पार्टी कार्यकर्ता के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो हम विधानसभा घेरने का काम वे लोग करते हैं, विधानसभा के आगे धरना दे देते हैं। लेकिन आज जब व्यवसाय वर्ग के साथ गोली चल रहा है, उसे धमकी दिया जा रहा है, वो मजबूर है, अपना व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आर्म्स लाइसेंस के लिए यहाँ का प्रशासन भी आप बोले कि सब जिनको ये है अपना भरिए, आज तक किसी को नहीं दे गया, कोई प्रतिनिधि उस पर आवाज़ नहीं उठाया कि अब हमने जांच करके जो उस लायक है, जो स्वच्छ छवि का आपका जो कॉलम है उसमें पूरा अगर खरा उतरता है तो उसको दिया जाए। ऐसा कोई बात नहीं करता, सिर्फ वोट के टाइम में बड़ा बड़ा लोभन देकर सारे पार्टी के लोग वोट लेने का काम करते हैं। समाज की जहाँ बात आएगी तो हम जाएंगे अपने समाज के लिए, वो जीत हार अपना बात है। जनता के जैसा काम किया, जैसा आप जनता के बीच में, वो जनता फैसला करेगी, लेकिन अपना जो प्रयास है हम तो करेंगे। राज सिन्हा अगर अच्छा किए हैं तो जनता अच्छा फैसला देगी, अगर बुरा किए हैं, समाज के साथ गलत किए हैं तो उसका नतीजा गलत आएगा। हम उनका विरोध ओपन नहीं करेंगे, ना किन्हीं का पक्ष में हम बोलेंगे, लेकिन हमारा समाज स्वतंत्र है, वो जिसे चाहे अपना सूझबूझ के अपने 10 साल 20 साल का विकास को देखते हुए जो हमारे जात को, हमारे ओबीसी वर्ग को जो नीचा दिखाने का काम किया, उसे बदला लेने का काम हम लोग भी करेंगे। वहीं समाज के अन्य लोगों ने विरोध जताते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आज जो भी हमारे भूतपूर्व एमपी एमएलए थे, धनबाद के प्रति कभी विकास का कार्य नहीं किए, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। जैसे धनबाद के लिए एम्स आया था, यहाँ से एम्स चला गया, कोई विरोध नहीं हुआ। यहाँ एयरपोर्ट आया था धनबाद के लिए, धनबाद से एयरपोर्ट चला गया, कोई नेता लोग कोई विरोध नहीं किए। पूरे धनबाद डिवीज़न रेलवे को सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इनकम देता है, लेकिन 14 वर्षों से धनबाद के लिए कभी इन लोगों ने कोई ट्रेन खुलवाने का प्रयास नहीं किया। ट्रेन क्या खुलेगा, 2-4 ट्रेन यहाँ से चला गया, लेकिन कोई लोगों ने विरोध नहीं किया। तो धनबाद के प्रति लोग कुछ सोचते नहीं है, कभी विकास धनबाद के प्रति कुछ नहीं सोचते हैं, तो हम लोग ऐसे आदमी को क्यों वोट देंगे? नहीं देंगे वोट। ये लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। क्या नोटा का इस्तेमाल करेंगे क्या आप? नहीं, नोटा नहीं, नोटा ये तो विचार करेंगे, नोटा हो या जो उनको हराने वाला हो उसको वोट देंगे। क्या लग रहा है धनबाद के विधायक राज सिन्हा से नाराजगी है क्या? नाराजगी नहीं है, काम नहीं किए हैं, काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। बोल तो रहे हैं कि धनबाद को 50 साल पीछे ले गए लोग, एमपी और हमारे एमएलए। आप बोलिए, ये ऐसा आदमी है जो इनको, जिस पार्टी ने इनको मान सम्मान दिया, एमएलए बनाया, उस पार्टी का ये विरोध खुलेआम कर रहे थे। ये तो बहुत सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आप इस तरह काम कर रहे हैं, गलत काम। हमारे जो एमएलए हैं, जो विगत 10 वर्षों से जो हैं, जो कभी भी विकास का काम धनबाद में कहीं भी नहीं किया। हमारे मनेटार शिव मंदिर, भगत शिव मंदिर के बगल में एक नाला है, जो सारा मतलब रेलवे से लेके टिकियापाड़ा होते हुए पूरा एकदम मनीटाड़ का जो एक बहुत बड़ा नाला है, सबसे बड़ा नाला है, आज 30 वर्षों से टूटा हुआ है। लोगों के घर में अगर आधा घंटा पानी हो जाए तो उसके बाद घर में पानी, सारा घर में भर जाता है। कभी भी विधायक देखने नहीं आए, कोई विकास नहीं, न विधायक कभी देखने आए हैं, कभी ज़रूरत महसूस किए नहीं। गरीबों को जो है मान सम्मान नहीं मिलने का भी आप लोग बातें कह रहे थे। कभी भी ये लोग ध्यान दिए ही नहीं, कभी सम्मान नहीं, कभी सम्मान देने का ये लोग कार्य किए नहीं, हमेशा ये लोग विरोध करते हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव में क्या आप लोग
नोटा का प्रयोग करेंगे? नोटा नहीं, नोटा क्या, जो भी इनको हराने का काम करेंगे। जो भी कैंडिडेट बढ़िया हो उनको हम लोग वोट करेंगे। देखिए, हमारा साफ कहना है, हमारे समाज को जो नज़रअंदाज किया है भाजपा के कुछ पदाधिकारियों द्वारा, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग हमेशा तो भाजपा के लोगों से सपोर्ट करते आए हैं शुरू से। कि हमको भाजपा से दुश्मनी नहीं है, नहीं भाजपा से कोई नाराज़गी है, हमारा प्रत्याशी से नाराज़गी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है हमारे समाज के ही लोगों को प्रत्याशी बनाया गया था। उस समय खुलेआम हर मंच में इशारों में उन्होंने विरोध किया था की ओर इशारा किया, यानी कि उसके समाज का वोट हाथ छापने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथ छापने वोट दीजिए, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय इस बार आप लोग विरोध करेंगे? एकदम खुलेआम विरोध करेंगे। और ऐसा कोई गर्व वाली बात भी नहीं है कि हम उस पर गर्व करें। 10 साल से वो विधायक रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है विकास का काम, हम गर्व कर सकते। विकास का काम नहीं किया। कोई विकास नहीं। हमारे घर के बगल में एक नाला है, हम 3 से 4 बार गए, अपना पर्सनल एक नाला है वहाँ पर। लेकिन भाजपा का उद्देश्य क्या था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास होना चाहिए, लेकिन राजसेना नज़रअंदाज कर दी। कल परसों भी जनसंपर्क के दौरान उनको कुछ लोगों ने विरोध किया था। विरोध हर जगह हो रहा है। इस बार धनबाद में परिवर्तन का लहर है और परिवर्तन होना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी का प्रॉपर्टी मैंने पैतृक नहीं, जो काम करेगा वही सिंहासन में उसी को बैठना चाहिए।